हेलो दोस्तों, एसके इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम इतनी सारी अच्छी चीज़ें सीखेंगे, शायद ही हमने किसी वीडियो में सीखी हो। जो ऑडियो सिस्टम से प्यार करते हैं या एम्पलीफायर सिस्टम से प्यार करते हैं या होम थिएटर से, मतलब जो भी म्यूज़िक लवर है ना, उनके लिए वीडियो खास होने वाली है। आज की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो साथ ही देखना, क्योंकि मेरे पास ये एम्पलीफायर बहुत दूर से आया है। मेरे भाइयों ने ये ले लिया था। उन्होंने कहा है कि एक तो इसमें साउंड भी नहीं आ रहा, साउंड तो चलो आ जाएगा कोई बात नहीं। वो ये भी कह रहे थे कि इसमें हमिंग की प्रॉब्लम है। अब मैं आज आपको दोस्तों, बहुत से भाइयों की ज़्यादातर यही कमेंट रहते हैं कि भाई हमने एम्पलीफायर तैयार किया, सर हमने एम्पलीफायर तैयार किया, गुरुजी हमने एम्पलीफायर तैयार किया, सब में हमिंग की प्रॉब्लम है। सब में हमिंग की प्रॉब्लम आ रही है, बनाने के बाद हमने सब कुछ कर लिया लेकिन हमिंग नहीं जा रही। आज मैं आपको ऐसे 8 तरीके बताऊंगा जिससे 0% भी भाई सोचेगी हमिंग आने से पहले। 0% क्या होता है? बिल्कुल हो ही नहीं कुछ भी। मतलब एम्पलीफायर ऑन है ऑफ है, आपको आप दोनों स्पीकर लगा देना, आइस वाइस जो भी लगाना है सब लगा लेना, आपको पता भी नहीं लगेगा आपका एम्पलीफायर ऑफ है या ऑन है, कुछ भी नहीं पता लगेगा। सिर्फ आपका एम्पलीफायर डीजे के प्रोफेशनल एम्पलीफायर की तरह चलेगा। चलिए आपको ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहला सबसे पहला देखिए, मैं इसमें भी गलती की हुई है, बहुत से भाई यही गलती करते हैं। मैं दिखाता हूँ। यहाँ से आ जाते हैं जी, बैक साइड से देखो। ये हमारा एक ऑडियो बोर्ड है, यानी कि इसे हम प्री एम्प भी बोलते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें ये सप्लाई की लाइन लगी हुई है, ये सप्लाई की लाइन है 12012, और ये इस ट्रांसफार्मर से आई हुई है, मेन ट्रांसफार्मर से। 12012 बिल्कुल अलग है, ये बहुत अच्छी बात है। 12012 लाइन आई हुई है, लेकिन यहाँ पे आप बैक साइड पे जैसे ही देखेंगे तो इन्होंने भैया ने क्या कर रखा है, अभी ये मैंने खुद ही हटाया है। मैंने ये वायर यहाँ पे लगे हुए थे। ये वायर ऐसे यहाँ पे सोल्डर हुए थे, आप देख भी सकते हैं, सोल्डिंग के निशान बनाओ, यहाँ पे ऐसे लगे हुए थे। और ये वायर कहाँ पे गए हुए हैं? फैन पे। ये फैन पे गए हुए हैं। भाई जो आपका ऑडियो बोर्ड है ना, ये आपका ऑडियो बोर्ड जो है, इसको अगर कोई आप पावर सप्लाई दे रहे हो ना, पावर सप्लाई दे रहे हो 12 0 12 या 0 12 जितने का भी, तो इससे कुछ और मत जोड़ो सप्लाई से, तो आपकी नॉइस आएगी आएगी। मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे कंपनी वाले करते हैं इसी तरह से रखो। आपको इसको सप्लाई देनी है तो इसकी सप्लाई रखो, इससे और किसी की सप्लाई मत जोड़ो। इसमें फैन चलाओगे ना, लाइव ये चीज करके देखना। जैसे एम्पलीफायर चल रहा है, आपने ये एम्पलीफायर के चलते चलते ही ऑडियो बिल्कुल म्यूट कर दी, उस टाइम पे अगर ये पंखे का तार लगाओ ना, टी 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 सी 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 की या जू 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 की आवाज़ आने लगेगी जब ये पंखा चलाएगा, ठीक है। तो ये प्रो गलती मत करो। जो आपका प्रीएम बोर्ड है ना, उसमें जो आपके सप्लाई आ रही है उसी को उसी के काम के लिए रखो, और काम मत कराओ उससे। एक बल्ब भी मत चलाओ उससे, अगर क्वालिटी चाहिए तो। भाई बल्ब के लिए भी अलग लाइन होती है, दिखा दूंगा मैं आपको, ठीक है। तो आपको ये काम करना है। सबसे पहले ये प्री एम्प का जो पहला वाला सप्लाई है, वो पहली सप्लाई ही रखनी है, दूसरी सप्लाई नहीं बनानी, और काम में नहीं लेना है उसको, ठीक है। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों दूसरा कारण क्या होता है। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख रहा है बैंड पास, यानी कि इसका मेन वॉल्यूम है ये। यहाँ पे मिड पास, ये हाई पास, यहाँ बैलेंस। तो यहाँ 4 वॉल्यूम लगे होते हैं, इसके अंदर 4 वॉल्यूम लगे होते हैं, आपने देखा होगा इस तरह से यहीं पे लगे होते हैं। अब बहुत से भाई इसको सर्किट में लगाने के लिए यहाँ क्या करते हैं, इस तरह की वायरिंग कर देते हैं। यहाँ पे देखो, आप देख सकते हैं इस तरह की वायरिंग करी, और ये वॉल्यूम यहाँ पे लगा दिए, मेड बिस्ट ट्रेवल यहाँ पे सब तरह पे लगा दिए, क्योंकि इसका जो प्रोफेशनल बोर्ड आता है ना, इसी पे लग जाता है, बस वो यहाँ पे टोन पे कस जाते हैं। लेकिन भाई इस तरह के बोर्ड को लेकर के इस तरह की वायरिंग कर लेते हैं, ये सबसे ज़्यादा गलत है। भाई यहाँ पे जो होती है सिल्ड वायर का यूज़ होता है। सिल्ड वायर कैसी होती है, चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे ये वाली वायर देख रहे हैं आप, ये वाली वायर है, इसमें जो मेन लाइन है, जो बीच वाला तार है, वो तो बीच में जा रहा है, साइड में सील्ड वायर गई हुई है, तार गए हुए हैं बारीक बारीक, ठीक है। ये जो बारीक बारीक तार जो होते हैं ना, ये चारों तरफ ग्राउंडिंग हुए रहता है। और जब ग्राउंडिंग हुआ रहेगा तो सीधी सी बात है दोस्तों, दिक्कत नहीं आती। चलिए मैं दिखाता हूँ, जैसे ये रहा, ये देख लो, ये चारों तरफ जो है ना, ये जो तार हैं, ये चारों तरफ इस तार के घूमे रहते हैं पूरे पे, तो इसे बोलते हैं सील्ड वायर। जब भी आप यूज करें दोस्तों, 3 तार की 6 तार का भी सील्ड वायर, 3 तार वाला ज्यादा आता है, तो 3 तार वाला सील्ड वायर यूज करें। ग्राउंड में ग्राउंड लगाएं साइड का वायर, और साइड में साइड में अपना मेन वायर लगाएं। तो उससे क्या होगा, उसके आसपास कुछ भी हो लेकिन उसमें हमिंग नहीं आएगी, उसकी ऑडियो बाहर नहीं जाएगी, बाहर की ऑडियो अंदर नहीं आएगी। वो ग्राउंड ऑलरेडी म्यूट करता है, आपको ये चीज़ पता है। तो आपको ये वायली वायर यूज़ नहीं करनी है। अगर इस तरह से आपको काम करना ही है तो भाई सील्ड वायर लगानी पड़ेगी, तभी आपका काम आएगा, ठीक है। ये मैंने बताया दूसरा पॉइंट। अब यहाँ पे तीसरा पॉइंट आपको बताता हूँ। बहुत से भाई यहाँ पे क्या करते हैं,
यहाँ पे जो ये वॉल्यूम लगे हुए हैं, ये जो वॉल्यूम लगे होते हैं यहाँ पे 47 के, 50 के या 100 के वॉल्यूम लगाते हैं। ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। 47 के, 50 के, 100 के, जैसे मैं दिखा देना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मेरे पास वॉल्यूम का डब्बा रखा हुआ है। मैं आपको इसमें से दिखाता हूँ। ये देखो, इस तरह के आपने वॉल्यूम देखे होंगे। इस तरह के वॉल्यूम लगा देते हैं। वॉल्यूम लगाते हैं, ये नहीं देखते उस पर वैल्यू क्या है। यहाँ पे 20 के लिखा हुआ है, ठीक है। इस तरह की वैल्यू होती है, किसी पे 100 के लिखा होती है। ये 47 के का डब्बा है। और इसमें देखो इस तरह के 10 के वाले भी हैं। यहाँ पे ये देखो, ये 50 के हैं, सॉरी यहाँ पे 50 के हैं, जो कि इसके अंदर भी लगा रखे हैं 50 के। हमें यहाँ पे इसमें जो टोन का यूज़ करना है, हमें यूज़ करना है 10 के का, जो 10 के का आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो 100 के भी आते हैं, ये 100 के का है। इसमें जो रेजिस्टेंस होती है ना, वो ज़्यादा रेजिस्टेंस होने के कारण वहाँ पे हमिंग बनती है। तो यहाँ पे हमें जो यूज़ करना है ना टोन, वो 10 के का टोन यूज़ करना है। 10 के का याद रखना है, मेन वॉल्यूम हो चाहे इसका बेस ट्रबल हो। बेस ट्रबल पे एक बार को आप 47 के वगैरह लगा सकते हो, लेकिन दोस्तों जो मेन वॉल्यूम है आप उसको 10 के का लगाना है। जितने भी देख लेना, MT 1201, 1601, जितने भी मतलब और बाकी प्रोफेशनल एम्पलीफायर्स में 10 के का ही टोन लगता है। उससे क्या है, एक तो ऑडियो लेवल एक लिमिट में रहता है, ज़्यादा आवाज़ करने पे भड़बड़ाता नहीं है, ना आपके स्पीकर ख़राब होते जल्दी से, और आपकी क्वालिटी साउंड में एकदम ज़बरदस्त आती है, जो कि आपका अगर मेन वॉल्यूम 10 के का लगाओगे, ठीक है। मैं आपको 10 के का वॉल्यूम भी एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों, मेरे सामने यहाँ पे B10 के का ये वॉल्यूम है। यहाँ पे वैल्यू लिखी होती है आगे की तरफ। तो ये MT 1201 में और CA 12 में भी लगता है। बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल एम्पलीफायर जो मिलेंगे, इस तरह का टोन ही मिलेगा आपको 10 के का मेन वॉल्यूम पे लगा हुआ। तो आपको मेन वॉल्यूम पे 10 के का वॉल्यूम ही लगाना है। फिर अगला चौथा पॉइंट बताता हूँ, और बहुत सारे पॉइंट है, नोट करना इस चीज़ को। देखो यहाँ पे जो माइक के कनेक्शन हो रहे हैं ना, ये माइक जो यानी कि ऑडियो लेने के लिए या ऑक्स का कनेक्शन हो, तो यहाँ पे ये गलती कर रखी है। इसमें होता क्या है, यहाँ पे इसमें होता क्या है, पीछे की तरफ जो ये 2 पिन दे रखी है ना, इसमें एक मेन होती है, एक ग्राउंड से अटैच करनी पड़ती है। तो उसमें होता क्या है, जैसे हम इसके अंदर से पिन निकालते हैं, तो ये जो ऑडियो है ग्राउंड से टच हो जाती है और हमिंग बिल्कुल जीरो हो जाती है। अब इस कंडीशन में फिलहाल यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ग्राउंड वाला हमने यहाँ से जंपर ही नहीं दे रखा, जिसने भी भाई ये बनाया है। फिलहाल अभी यहाँ पे जंपर ही नहीं दे रखा है, और ये सिर्फ अकेला रहता है, और यहाँ से यहाँ तक ये ग्राउंड रहता। तो होता क्या, अब इसमें जैसे ही इसे ऑन करेंगे तो हमिंग आएगी वॉल्यूम थोड़ी सी बढ़ाने पे ही। अब अगर इसमें यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे ग्राउंड से इसमें जंपर किया होता, माइक के कनेक्शन मैंने ऑलरेडी वीडियो में समझा रखे हैं, वो जंपर किया होता दोस्तों, आप वॉल्यूम चाहे घटाओ चाहे बढ़ाओ, आपकी वॉल्यूम बढ़ाने पे कोई भी साउंड नेसेसरी नहीं आता। मतलब कोई कितना भी कुछ भी कर ले, ठीक है। अब मैं आपको दोस्तों बता देता हूँ पांचवा पॉइंट। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये यहाँ पे गलती कर रखी है। यहाँ पे ट्रांसफार्मर के जस्ट बराबर में ही ऑडियो बोर्ड लगा रखा है, जस्ट बराबर में ऑडियो बोर्ड लगा रखा है। और इससे पास से जो यहाँ पे देख रहे हैं, जो तार गुजर रहे हैं, ये कि इधर की तरफ लगा हुआ था, नीचे की तरफ, ये यहाँ पे नीचे की तरफ लगाता हूँ। अब ये सॉफ्ट स्टार्टर की लाइन है, सॉफ्ट स्टार्टर में, और यहाँ पे क्या होता है, सॉफ्ट स्टार्टर में मेन लाइन जाती है, आती है, और स्पार्किंग वगैरह होती है, और इसी के पास ही ऑडियो बोर्ड लगा हुआ है। और जबकि इसमें कोई भी वायर सील्ड नहीं है, सारे वायर ओपन है। तो आपको यहाँ से हमिंग 100 के 100% बनेगी। सील्ड वायर होगी तो हमिंग नहीं बनती इसमें। आपका जो ऑडियो बोर्ड है, ऑडियो बोर्ड के पास ना तो ट्रांसफार्मर हो और ना ही आपके ये हो, यहाँ पे जो मेन लाइन के वायर होते हैं, मेन लाइन जो इसकी मेन वायर होती है जो बोर्ड में लगाते हैं, ये नहीं होनी चाहिए। आप कह रहे हो कि ये सोचोगे कि ट्रांसफार्मर के पास ही होनी चाहिए, वही बताऊंगा आपको। अगला पॉइंट आ जाता है दोस्तों, जो आपका छठा पॉइंट है। ये जो ट्रांसफार्मर बने होते हैं ना हमारे, जो ट्रांसफार्मर बने होते हैं, इसका एक साइड का पूरा कवर होता है इसे ढकने के लिए। मतलब साइड में ऐसा कवर लग जाता है, जितने से फ्लक्चुएशन है या मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है, इससे बाहर ना जाए एक एक भी परसेंट। उससे क्या होता है, आपके ऑडियो बोर्ड पे और ड्राइवर बोर्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो होना चाहिए था, ठीक है। अगर आपका ट्रांसफॉर्मर अच्छी क्वालिटी का आप ले रहे हैं, नहीं तो एक फाइबर की सीट बनवा लें गोल। ये कंपनी के सेट में किसी में भी देख लेना भाई, हम तो रिपेयर करते रहते हैं, जब भी आता है तो हम बनाते नहीं है कभी कभार वीडियो। तो दोस्तों वो हमने चीज़ों को देखा, उनको हटा करके देखा, लगा करके देखा, आजमा के देखा। मतलब बड़े एम्पलीफायर में ऑडियो आपने देखी होगी बिल्कुल म्यूट रहती है, डीजे वालों का पता भी नहीं लगता जब गाना बंद करते हैं कि डीजे ऑन है या ऑफ है। तो वही कारण रहता है, ठीक है। सातवां पॉइंट बता देता हूँ आपको, सातवां पॉइंट मेन है, जो कि आपने ये बोर्ड लगा दिया, यहाँ पे एक बोर्ड आपने यहाँ लगा दिया, और एक ये आपके मेन सप्लाई होगी, और यहाँ पे ऑडियो बोर्ड वगैरह सब लगा दिया। इनमें क्या होता है दोस्तों, जैसे यहाँ पे ये सप्लाई, ये पावर सप्लाई बनी हुई है, यहाँ पे पावर सप्लाई बनी हुई है, तो इसका एक ग्राउंड पॉइंट होता है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये 3 तार है, 55 0 55, तो जीरो वाला जो पॉइंट है वो बॉडी में ग्राउंड कर देना चाहिए। इसकी जो ऑडियो इनपुट में है, एक में ग्राउंड होता है, एक में लाइव होता है, जिसमें हमें हल्का सा गेन देनी पड़ती है। जैसे कि यहाँ पे ये आ रहा है, ब्लैक वायर है,
ये ब्लैक वायर ग्राउंड कर देना चाहिए था बॉडी से, इधर का चैनल का भी ग्राउंड कर देना चाहिए, ऑडियो बोर्ड का जो ग्राउंड है वो भी ग्राउंड कर देना चाहिए, और जो यहाँ मेन वॉल्यूम है सारे इनको भी ग्राउंड कर देना चाहिए बॉडी पे करने के बाद। तो उससे क्या होगा, आपकी बिल्कुल ही ऑडियो ख़त्म हो जाएगी, जो आपकी नेसेसरी ऑडियो है, मतलब बिना कोई किसी काम के जो ऑडियो है, जो बेवजह की ऑडियो है, ख़त्म है, जिसका कोई काम नहीं है, वो ऑडियो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। कहने मतलब हमिंग बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। 8वां पॉइंट बता देता हूँ दोस्तों, ठीक है। ये जो आपका जितने भी सारे मेन वॉल्यूम होते हैं ना, ये मेन वॉल्यूम होते हैं, ये अगर आप इस तरह से कसते हो, अगर बॉडी लोहे की है तो बहुत अच्छी बात है। अगर दोस्तों ये पैनल साइड का आगे की तरफ कसने का प्लास्टिक के एरियो पे कसा जाए, जैसा होता है जब मेन वॉल्यूम आप कसते हो तो यहाँ पे प्लास्टिक की टोन्स लगे होते हैं, मतलब उसमें घेरा लगा होता है। तो जब आपका नट बोल्ट कसा जाता है ना, नट्सों कसा जाता है उस पर, वो क्या होता है, वो लोहे पे टच नहीं हो पाता, तो उससे भी आपका हमिंग का कारण बनता है। जो जितने भी यहाँ पे ये लोहे की चीज़ें हैं ना, जैसे ये वॉल्यूम है, ये लोहे की बॉडी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये लोहे की ये इन पे सब पे एक बार सोल्डिंग करके, इन पे सब पे एक वायर फिरा के इसे बॉडी से अर्थ कर दो, यकीन मानिए ये जो सारी चीज़ें मैंने बताई है ना, गारंटी से सारे एम्पलीफायर में सारी ऑडियो म्यूट कर देंगे, जो कि बिना वजह की ऑडियो है, जिसका कोई काम ही नहीं है। तो दोस्तों इस तरह से आप एम्पलीफायर की हमिंग को बिल्कुल जीरो कर सकते हैं, ठीक है। ये तरीका किस किस को पता था, किस किस को नहीं, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और किस किस ने ये चीज़ करके अपने एम्पलीफायर की ऑडियो को बिल्कुल अच्छा किया है, क्लियर किया है एक प्रोफेशनल एम्पलीफायर की तरह। तो वीडियो लाइक कर देना यार, अच्छी लगी हो तो, क्योंकि मेहनत करके आपको वीडियो में समझाते हैं यार, क्योंकि हम ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल करके ही देख चुके हैं, इसीलिए आपको बता रहे हैं, कोई इधर उधर से ढूंढ डांड के नहीं बताते हैं। हमारा काम है भाई काम करने का, तो हम सोचते हैं कि कोई फ्री में अभी बताया जाए, जब पैसे की बारी आएगी पैसा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी फ्री में ज्ञान मिल रहा है तो भाई ले लो, फ्री मिल रहा है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों।